टॉपिक है देखो हमारा न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। अभी हमने न्यूट्रिशन किस में देखा? अमीबा में। इसी तरीके से न्यूट्रिशन हम देखेंगे पैरामीशियम। पैरामीशियम में और अमीबा में जो न्यूट्रिशन है, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है। तो अमीबा में हमने सीखा था, अमीबा जो है वो कैसा है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और कहाँ पे रहता है वो? वाटर में। सिमिलरली पैरामीशियम भी क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और कहाँ पे रहता है? वाटर में। अब तुम्हें यहाँ पे ये जो डायग्राम बना हुआ है, हम कह रहे हैं यूनिसेलुलर है, यानी कि एक सिंगल सेल है। इसकी बात करें तो क्या है? ये न्यूक्लियस है। ये इसके अराउंड क्या है? साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे क्या है देखो, ये तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है सीलिया। क्या बोलते हैं? सीलिया। ये जो भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, इनको बोला जाता है सीलिया। ठीक है। अमीबा में क्या था? उसका कोई भी एक फिक्स डिफाइन माउथ नहीं होता है, इसलिए वो किसका यूज करता है? सूडोपोडिया का। यहाँ पे पैरामीशियम में एक फिक्स्ड माउथ होता है। अगर तुम यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो तो ये क्या है? पैरामीशियम का माउथ है। सिमिलरली जैसे अमीबा में था, उसी तरीके से एक हमने यहाँ पे क्या ले लिया है? फूड पार्टिकल। तो देखो रोल क्या है सीलिया का, यहाँ पे समझना है। देखो जो सीलिया है ना, इसमें मूवमेंट होता रहता है, और मूवमेंट कैसा होता है? टू एंड फ्रो, यानी कि इस तरीके से। ठीक है। ये जो सीलिया है, इस तरीके से मूव करते रहते हैं। तो जो फूड पार्टिकल जब सीलिया के पास आएगा, तो सीलिया क्या करेंगे? इसको पुश करेंगे। ठीक है। स्वीप करेंगे इसको। क्या करेंगे? स्वीप। तो जो फूड पार्टिकल यहाँ पे है, ये वाला सीलिया उसे पुश करेगा आगे की साइड, स्वीप करेगा, इधर आ जाएगा। ये वाला सीलिया इसको इधर पुश करेगा। ऐसे करते करते जो भी ये है फूड पार्टिकल, उसको सीलिया पुश करते करते कहाँ तक ले आएगा? माउथ तक। ठीक है, पैरामीशियम के माउथ तक। अब ये फूड पार्टिकल कहाँ पे आ जाएगा? इधर। और इससे कहाँ पे एंटर कर जाएगा? ये इसके सेल के अंदर। ठीक है। सिमिलरली जैसे अमीबा में क्या बनता था? एक फूड वैक्यूल डेवलप होती थी, इसी तरीके से पैरामीशियम में भी एक फूड वैक्यूल डेवलप हो जाती है अराउंड दी फूड पार्टिकल। उसके बाद क्या होता है? देन एंजाइम्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंटर इनटू फूड वैक्यूल। साइटोप्लाज्म से क्या है? जो एंजाइम्स हैं वो एंटर कर जाते हैं फूड वैक्यूल। क्या कहते होंगे? अभी हमने सीखा था एंजाइम्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है। ठीक है। कैसे एक्ट करते हैं? कैटलिस्ट की तरीके से एक्ट करते हैं। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? किसी भी प्रोसेस को फास्ट कर देना। तो यहाँ पे भी जो एंजाइम्स है वो किस में एंटर कर जाते हैं? एंजाइम्स होता क्या है? किस प्रोटीन में होता है। ठीक है। एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन होता है। तो यहाँ से एंजाइम्स एंटर कर जाएगा फूड वैक्यूल में, और इस फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन कर देगा। ये क्या हो गया? डाइजेशन। अब इसके बाद ये जो फूड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, या फिर हम बोलना चाहिए कि जो डाइजेस्टेड फूड है, ये क्या हो जाएगा? ये डिफ्यूज आउट हो जाएगा साइटोप्लाज्म ऑफ द पैरामीशियम। यानी कि पैरामीशियम के पास अब डाइजेस्टेड फूड आ चुका है, और हमें पता है डाइजेस्टेड फूड का क्या काम हो रहा था? उससे हमें एनर्जी मिल रही होती है। सिमिलरली पैरामीशियम भी इस फूड से क्या लेगा? एनर्जी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, चलो एनर्जी भी मिल चुकी। अब जो यहाँ पे रेजिडुअल वैक्यूल होगा, यानी कि जो बचा हुआ वैक्यूल होगा, उसमें क्या होगा? अनडाइजेस्टेड फूड। क्या होगा? अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फूड वैक्यूल के साथ, जो रेजिडुअल फूड वैक्यूल है बची, उससे मूव करना शुरू करेगा। कहाँ पे? पैरामीशियम के सरफेस की साइड। ठीक है। यानी कि सेल, जिसकी सेल मेम्ब्रेन है उसकी साइड वो मूव करना शुरू करेगा, कहीं पे भी, इधर से या इधर से। तो वो यहाँ पे सपोज करो मूव करता हुआ पहुंच गया। अब इसके बाद क्या होगा? फिर यहाँ पे जो ये इसका अनडाइजेस्टेड फूड है, जो कि किस में है? रेजिडुअल वैक्यूल में, ये थ्रो आउट कर देगा पैरामीशियम अपनी बॉडी से। तो यहाँ पे क्या हो गया? इसका ये कंप्लीट हो गया न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। देखो इंजेक्शन हुआ, उसने फूड पार्टिकल को इनटेक किया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या भी हो गया जी? इंजेक्शन हो गया।
फिर उसके बाद डाइजेशन होगा, फूड को डाइजेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद एब्जॉर्ब किया, जो फूड है ये पूरे इसमें साइटोप्लाज्म में क्या है, डिफ्यूज हो जाएगा, यानी कि उसके बाद एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इंजेशन हो गया, उसके बाद डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, और उसके बाद एसिमिलेशन हो गया, यानी कि जो यहाँ पे फूड है उससे हमें बाद में एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? तो यहाँ पे एक एक स्टेप, यानी कि वहां पे उसका इंजेशन से लेके एंड तक क्या हो जाएगा, इजेशन तक हो जाएगा। इजेशन क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से थ्रो आउट करना, ठीक है, जिसे हम एक्सक्रीशन भी बोलते हैं। तो अब इसमें लिखना शुरू करो, देखो पॉइंट्स में लिखना। फर्स्ट पॉइंट लिखो, पैरामीशियम इज अ टाइनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच लिव इन वाटर। कहाँ रहता है वो, वाटर, विच लिव इन वाटर। सेकेंड पॉइंट, पैरामीशियम हैज hair like structure called cilia. Paramecium has hair like structure called cilia. cilia को अंडरलाइन कर देना। आगे लिखो, फुल स्टॉप के बाद या फुल स्टॉप मत लगाओ, आगे ऐसे ही लिखते रहो। पैरामीशियम हैज हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया टू TO2 sweep SWEEP to sweep the food particles from water and put into its mouth and put into its mouth. Third point, cilia moves back and forth rapidly. Back and forth rapidly. ठीक है, बैक एंड फोर्थ रैपिडली, इसका मतलब क्या होता है, आगे पीछे मूव करता रहता है इन वाटर, बैक एंड फोर्थ रैपिडली इन वाटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फोर्थ, द फूड vacuole is formed around the engulf. The food vacuole is formed around the engulfed, ENGULFED, engulfed food particle. Engulf food particle. तो food vacuole फॉर्म हो जाती है किसके अराउंड, जो engulf food particle है, जिसको उसने अपनी बॉडी में इंजेक्शन किया हुआ है, ठीक है, engulf किया है। आगे लिखो फुल स्टॉप के बाद इसी पॉइंट में, एंजाइम्स आर रिलीज्ड इनटू द फूड वैक्यूल फॉर डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स, फॉर डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल। लास्ट पॉइंट है फिफ्थ, द डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब इनटू साइटोप्लाज्म एंड the undigested food material along with the residual vacuole move to the cell surface, move to the cell surface and breaks open and breaks open to release it and breaks open to release it। तो ये क्या हो गया, देखो न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम हो गया, ठीक है। तो हम बात कर चुके हैं इससे पहली वीडियो में न्यूट्रिशन इन अमीबा, और यहाँ पे हो गया न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। हेडिंग क्या है, डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। तो दीज 5 स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन इज इंजेशन। The process of taking food into the body is called ingestion. वो प्रोसेस जिसमें बॉडी के अंदर क्या ले लिया जाए, फूड, ठीक है। जैसे कि फूड है, ठीक है, प्लेट में फूड आया, हमने लिया और उसको अपने माउथ के अंदर रखा है, यही प्रोसेस क्या हो चुका है, इंजेशन हो गया।
फिर सेकेंड है डाइजेशन, द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसोल्युबल मॉलिक्यूल, वो प्रोसेस जिसमें फूड में क्या होता है, कंटेनिंग लार्ज इनसोल्युबल मॉलिक्यूल। देखो जो भी हम फूड ले रहे हैं नॉर्मली, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, उनमें लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, और कैसा होता है, इनसोल्युबल। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्म में हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, यानी कि जो लार्ज इनसोल्युबल मॉलिक्यूल है, अगर वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगी, यानी कि उससे फिर हमें एनर्जी भी नहीं मिल पाएगी। तो डाइजेशन में क्या कहते हैं हम, ये वो प्रोसेस है जिसमें ये लार्ज इनसोल्युबल मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया जाता है, किसमें, इनटू स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, किसमें ब्रेक डाउन किया जाता है, स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स। चलो जी, ये भी हो चुका है, डाइजेशन हो चुका है, यानी कि फूड छोटे छोटे स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ये काम कहाँ पे हुआ है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ से। देखो माउथ में जो टीथ है उसका रोल क्या है, जो भी तुम्हारा फूड है उसको ग्राइंड कर देना, यानी छोटा छोटा तोड़ना। उसके बाद वो फूड कहाँ पे जाता है, हमारे स्टमक में। स्टमक में भी उसका ब्रेक डाउन ही होता है, यानी कि वो छोटे पीसेस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अभी तक के लिए हम इसी तरीके से समझते हैं कि स्टमक में भी क्या होता है, और बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं। डाइजेशन किस तरीके से होता है वो आगे समझेंगे, अभी ये समझो कि वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके बाद वो चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहाँ पे भी हम समझते हैं कि यही काम हो रहा है उसके साथ, और फाइनली क्या हो गया, वो स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारे, इस तरीके से, ठीक है, उसके यहाँ पे अटैच होती हैं ब्लड वेसल्स, जिसको हम बोलते हैं कैपिलरी। अब ये फूड जो यहाँ पे था ये एब्जॉर्ब हो जाता है किसमें, कैपिलरी में। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड पास थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल। देखो ये इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये पूरा क्या है, इंटेस्टाइन है। तो इसमें ये है जो हम है ये देख रहे हैं, इसको हम वो क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल वॉल। तो इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू जो फूड है, डाइजेस्टेड फूड, वो पास हो जाता है किसमें, एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में। किसमें आ जाता है, ब्लड स्ट्रीम में। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। फिर फोर्थ है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन बाय बॉडी सेल। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें एब्जॉर्ब फूड, ठीक है, जो कहाँ पे चला चुका है, अब जा चुका है बॉडी सेल में। हर बॉडी के जितने भी सेल है वहां तक फूड जा चुका है, डाइजेस्टेड फूड, एंड यूज फॉर एनर्जी। अब उसका किस में यूज हो रहा है, एनर्जी में, ग्रोथ में, एंड रिपेयर। रिपेयर किसकी, सेल की, टिश्यूज की, एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू, सेल, बॉडी, ऐसे लिख सकते हैं, इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। अब सबसे लास्ट स्टेप है इजेशन। इजेशन में क्या होता है, देखो यहाँ से हमने क्या करा, फूड को इनटेक किया, फूड अब ब्रेक डाउन हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होने के बाद वो सेल तक चला गया और वहां पे उससे हमें एनर्जी मिल गई। लास्ट स्टेप है इसमें हमारा इजेशन। Digestion है the process in which the undigested food is removed from the body is called digestion। तो जो undigested food है उसका क्या कर देना, बॉडी को, बॉडी से उस फूड को रिमूव कर देना, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 5 स्टेप्स हैं किसके, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के जो प्रोसेस हैं उसके ये 5 डिफरेंट स्टेप्स हैं। इससे आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे, देखो हमने न्यूट्रिशन किस में देखा है, अमीबा में। फिर उसके बाद न्यूट्रिशन हमने देख लिया है पैरामीशियम में। अब हम न्यूट्रिशन देखेंगे ह्यूमन में, यानी कि अब जो टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो होगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर है, कौन सा टॉपिक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें हम पूरा यही समझेंगे कि जो फूड है वो कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से डाइजेस्ट हुआ है ह्यूमन बॉडी में। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।